गुड मॉर्निंग सभी को। पीके यू टेस्ट डेली में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज बता रहे हैं। रेलवे की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है जो 2 महीने के बाद से एनटीपीसी का होगा और सितंबर में ग्रुप डी का वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और फोकस कीजिए मैथ और रीजनिंग को जितना अच्छे से अच्छे करने की। क्या है आप लोग में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं? आप लोग जीके जीएस के पीछे पड़े रहते हो। अरे भाई 60% मैथ और रीजनिंग है, 40% ही जीके जीएस करेंट है। तो जिसमें ज्यादा पहले उसके हट जाओ। 60% मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग क्या है? प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करो उतना अच्छा होगा। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करो और जितना अच्छा मैथ और रीजनिंग बना सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70 अंक मिले और अंतिम परीक्षा में 700 में 80 अंक मिले हैं। दोनों परीक्षा में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? चलिए बनाते हैं अफनान को। अफनान को 500 में से पहली परीक्षा में 500 में से कितना मिले हैं? 70%। और दूसरी परीक्षा में 700 में से कितना मिले? 80 अंक। 700 में से कितना मिले हैं? 700 में से 80%। कितना? 80% मिले हैं। दूसरी परीक्षा में 700 में से 80% मिले हैं। चलिए इसको 0 से 0 कटा दिए। इसको क्या जूनियर सर्टिफिकेशन मेथड से बनाते हैं, जो कम है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो चलो ये क्या है? 70 से 80 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? 60 पे। 7 से इसको गुना कर देते हैं। 7 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों का 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 5 कितना होगा? 12। अब इसको भाग देते हैं। 70 में 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 5 बार में बच गया 10। बच गया कितना? 10 भागने लगेगा। 10 मतलब देके 0 उतारेंगे, कितना होगा? 100। 12 96। बच गया कितना? 4। फिर 0 देंगे। 12 36। अब इतना ही खिला दो। 5.83 हुआ। तो कम कौन है? 70 है ना। कम कौन है? 70 है। 70 में देख इसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, बराबर हो जाएगा। जूनियर सर्टिफिकेशन में मेथड में यही होता है, जो कम उसमें जोड़ के उसको बराबर कर दो। तो ये 70 है। कितना है? 70 है प्लस 5.83। तो इसको कितना हो जाएगा? 75.83। ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। 75.83 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या, किसी विद्यालय में लड़का एवं लड़कियों की संख्या 3:2 है। 3:2। यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या 30% वजीफा मतलब बढ़ती है, बढ़ पाते हैं, तो वजीफा ना होने वाली प्रतिशत क्या है? जो नहीं होता उसका प्रतिशत बोल रहा है। चलिए बनाते हैं। किसी विद्यालय में कोई विद्यालय है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या अनुपात कितना है? 3:2 कितना है? 2 है। 3:2। तो जो वजीफा होने वाली संख्या 20%, नहीं होने वाला कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। कितना? 80%। उसके बाद फिर 30%, नहीं होने वाला कितना हो जाएगा? 70%। कितना हो जाएगा? 70%। कितना हो जाएगा? 70%। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 10 किससे ज्यादा है? 3 से गुना कर दो। जिसके सामने जो रहा था उसी से गुना किया जाता है। 10 से कितना है? 3 है। 10 या 30 हो गया। ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के इससे भाग दे देंगे। 3 2 5। 5 से इसे भाग दिए, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 पंचे 30। 6 बार में कट जाएगा। अब ये कम कौन है? 70 है। इसमें दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा ना। जूनियर सर्टिफिकेशन में बराबर किया जाता है। ये 70 है। 70 में 6 जोड़ देंगे। 70 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 76। ये अपना क्या होगा? आंसर हो गया। 76 क्या हो गया? आंसर हो गया। एक कॉलेज में लड़कियां तथा लड़कियां 3:2 है। यदि 20% लड़कियां और 25% लड़कियां वयस्क है, मतलब वयस्क की विद्यार्थी की प्रतिशत क्या है? चलो, वयस्क मतलब बालिग होना।
चलिए, अब किसी विद्यालय में लड़का तो लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 अनुपात कितना है? 2 है। 3 अनुपात कितना है? 2 है। जिसमें से 20% लड़के वयस्क है, 80% क्या होगा? वो वयस्क होगा। चलिए, 80 जो पूछ रहा है उसी को निकाल लेते हैं। 80% वो वयस्क होगा, जो नाबालिग होगा, और 80% और 25% लड़कियां हैं, तो 75% नाबालिग लड़कियां होगी। चलिए, कितना हो गया? 75%। अनुपात दे देते हैं। 75% क्या हो गया? लड़कियां नाबालिग, और 80% लड़के नाबालिग है। ये इससे कितना ज्यादा है? 75 से 80 कितना ज्यादा हो गया? 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 3 से गुना कर देते हैं। 5 दिया कितना हो गया? 15 हो गया। 3 दू 5, 3 दू कितना हो गया? 5। इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा? 3 बार में। किसमें जोड़ेंगे? जो कम है उसमें 75 में जोड़ना होगा, जो कम संख्या होता है उसमें जोड़ा जाता है। 75 प्लस 3 कर देते हैं, कितना होगा? प्रतिशत। ये कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 78%। कितना हो जाएगा? 78%। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के 75%, लड़कियां 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़के को 75%, लड़कों को 75% और लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने प्रतिशत लड़का है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? चलिए, लड़का लड़कियों का अनुपात क्या बोल रहा है? 4:1 है। कितना है? 4 कितना है? 1 है। जिसमें 75% को मिल रहा है, तो नहीं मिलने वाली संख्या कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25% अनुपात है। अब नहीं मिलने की 75%, फिर कितना? 70%। कितना हो जाएगा? 30%। ये इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है। किससे? 1 से गुना कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 4 5, दोनों को जोड़ के भाग दिया जाता है। 5 कितना बार में कट गया? 1 बार में। किसमें देंगे? जो कम है। कम कौन है? 25 प्लस 1 कितना होगा? 26। कितना होगा? 26% को नहीं मिलता है। कितना को? 26% लड़का लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र के दो प्रत्याशी दो प्रत्याशी को बीच में सीधा टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। मतलब एक प्रत्याशी को 40% वोट मिला, उसके बाद भी 10,000 वोट से वो हार गया है। तो कुल वैध मतों की संख्या क्या है? टोटल वैध मत कितना है? तो कुल वैध मतों की संख्या क्या बोल रहा है? कुल वैध मतों की संख्या पूछ रहा है। चलिए, इसको जीत बराबर जीत से निकालते हैं। जीत बराबर क्या? जीत। दोनों को जीत बराबर जीत। अगर 60% से अगर जीत रहा है, तो 40% वाला तो हार रहा है ना। 40% वाला क्या हो रहा है? हार रहा है। 40 पर कितने वोट से? 10,000 वोट से। अगर इसको 10,000 दे देते हैं, प्लस इसमें जोड़ देते हैं 10,000, तो बराबर हो जाएगा ना। बराबर हो गया। जीत बराबर जीत। ये 60% से जीत रहा है, ये 40% हार रहा है 10,000 वोट से। अगर इसके पास भी 10,000 वोट दे दिया जाएगा कि भी जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। ये 40 जाके इस पार आएगा, क्या घट जाएगा? 40 जाके 60 इस पार आएगा, क्या माइनस हो जाएगा? 60 में 40 घटेगा, कितना बचेगा? 20। कितना? 20% बराबर कितना है? 20% बराबर कितना है? 10,000। कितना है? 10,000 है। तो कितना बोला है? कुल वैध मतों का 100% का मान निकालना। टोटल बोल रहा है ना 100% का। कितना का? 100% का। ये इसका कितना गुना है? 20 का कितना गुना है? 5 गुना। डायरेक्ट निकालो, गुना करने से अच्छा रहेगा। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। इसको भी 5 गुना कर दो। इसको भी गुना 5 करते हैं, कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। कितना? 50,000। ये आंसर हो गया। कितना? 50,000। कुल वैध कितना पड़ा है? कुल वैध मत 50,000 पड़ा है। तो किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिले हैं और वो 144 मतों से
अधिकता से जीत हो गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या है? चलिए इसको भी जीत बराबर जीत कर देते हैं। कहते हैं जीत बराबर जीत, चलो एक बराबर में कर देते हैं। जीत बराबर जीत, ये कितना 62% मिले। कितना? 62%। कितना मिले हैं? 62%। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 62%। जीतने वाला, हारने वाला कितना होगा? 38%। कितना होगा? 38%। कितना वोट से जीता है? 144। अगर इसमें 144 जोड़ देंगे तो ये भी जीत जाएगा। क्या आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जीत बराबर जीत से ले रहे हैं। ये 62% वोट लाके 144 वोट से जीत जाता है, और दूसरा हारने वाला पार्टी को 38% वोट मिला है, जिसमें 144 वोट अगर इसको दे देते हैं ये भी जीत जाएगा। दोनों क्या हो गया? आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। आपस में बराबर। ये 38 अगर इस बार लाके घटा देते हैं, 62 में 38 घटाएंगे, इस बार आके 62 में 38 घटा देते हैं, कितना? 4, कितना हो गया? 24। ये 24% बराबर कितना हो गया? 144। 24% बराबर कितना वोट? कितना हो गया? 144। इतना वोट से हरा ना। 24% ही कम है ना। कितना कम है? 24%। कितना है? 24% कम है। 24% का बराबर कितना? 144 वोट है। कितना? 144। कितना? वैध मतों की संख्या। कितना? कुल वोट 100% का मान निकालना है। कितना? 100% का मान निकालना। टोटल वोट बोला है, 100% का मान निकालना है। तो चलिए 144 बटे 24 बटा 100 कर दो। 24 से कितने बार में कटेगा? 24 4 6 को 24 6 बार में कट जाएगा। कितना? 6 बार में। ये कितना हो गया? तो इससे 6 में 1 से गुना के 100 से गुना कितना हो जाएगा? 600 से। कितना कुल वोट? कुल वोट का कितना होगा? 600। ये आंसर हो गया। कितना हो गया? 600। टोटल वोट उसको कितना पड़े? 600 पड़े। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जिसकी विजय को कुल मतों का 62%, जो जीतता है उसको 62% वोट प्राप्त होता है, और उसने 288 वोट से जीत जाता है। तो उसने 288 मत से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। विजय प्रत्याशी की कुल कितने वोट प्राप्त हुए? विजय प्रत्याशी को जो जीता उसको कुल कितने वोट प्राप्त हुए हैं? चलिए बनाते हैं। जीत बराबर कितना? जीत बराबर जीत कर देते हैं। दोनों जीत जाता है। 62% वोट से क्या होता है? 62% वाला क्या होता है? जीतता है। तो हारने वाला कितना होगा? 38%। 38%। 288 वोट से जीतता है। अगर इसको भी 288 दे देते हैं तो ये भी क्या होगा? आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जीत बराबर जीत हो गया। 288 हारने जीतने वाला संख्या कितना? 62% वोट प्राप्त करके 288 वोट से जीत गया। हारने वाला कितना हो गया? 38। अगर उसमें 288 वोट दे देते हैं तो वो बराबर हो गया। चलिए ये 38 आके इधर 38 बराबर में इस बार जाकर क्या होगा? प्लस में इस बार जाकर क्या होगा? माइनस में होगा। 62 में 38 अगर घटा देते हैं, 62 में 38 तो कितना हो जाएगा? 24%। 24% बराबर 288 है। 24% बराबर 200 क्या है? 288 है। तो हमको 62% बराबर निकालना है। 62% बराबर जीत का बोल रहा है ना। जीत टोटल जीते हुए प्रत्याशी को कितना वोट, टोटल वोट कितना मिले? ये तो इससे अधिक वाला वोट पूछा है। ये जो 288 मिला है ये 38 वाला से, हारने वाला से ज्यादा मिला है। टोटल वोट कितना मिला है उसको? जीतने वाले को टोटल वोट कितना मिला ये निकालना है। चलिए इसको 24 से भाग दे देते हैं। कितना के? 24 से। यही पर चलो यहां पे कर देते हैं। 288 को 24 से भाग देते हैं और 62 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जिसको निकालना होता है, हमको जीतने वाले की संख्या बोला है, टोटल वोट तो नहीं बोला है। चलिए इसको कटाते हैं। 24 एक बार में 24 कटा, बच गया 4। 48, 24 दूना 48, 12 बार में कट गया। 24 कितना बार में कट गया? 12 बार में कट गया। अब 24 गुना 12 गुना 72 का 12 गुना 62, सॉरी 12 गुना 62 करते हैं तो 12 दूना 24 के 4 बाकी 2, बरछा के 72 2 74, 72 2 74।
कितना होगा 744 वोट से जीते हैं। कितना क्या 744 टोटल वोट जीतने वाले को कितना पड़ा है 744 वोट, उसको टोटल कितना पड़े हैं 744 वोट पड़े हैं। चलिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं।